हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.6 का सेकंड नंबर क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए एक शब्द आया यहाँ कसीदे। कसीदे का मतलब होता है जहां कपड़े का सिलाई बुनाई और कढ़ाई का काम किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं कसीदे। क्या बोलते हैं? कसीदे। अब इसमें बोला है दो महिलाएं और 5 पुरुष इस काम को 4 दिन में पूरा कर रहा है। कितना दिन में पूरा कर रहा है? 4 दिन में पूरा कर रहा है। फिर क्वेश्चन बोला है जबकि 3 महिलाएं तथा 6 पुरुष, कितना पुरुष बोल रहा है? 6 पुरुष इस काम को 3 दिन में पूरा कर रहा है। कितना दिन में पूरा कर रहा है? 3 दिन में पूरा कर रहा है। फिर बोल रहा है ज्ञात कीजिए इस कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। देखिए बहुत सिंपल है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा और यहाँ माइंड लगाइएगा। बोल रहा है कि एक कोई काम है, एक कोई क्या है? काम है। जब उस काम में 2 महिला और 5 पुरुष एक साथ उस काम में जुट गया तो उस काम को 4 दिन में फिनिश कर दिया। कितना दिन में फिनिश कर दिया? 4 दिन में। और फिर बोल रहा है एक और काम था, उसमें 3 महिला और 6 पुरुष जुटा और उस काम को करने लगा तो उसको 3 ही दिन में पूरा कर दिया। कितना दिन में पूरा कर दिया? 3 दिन में। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि जो दोनों मिल के कर रहा है उसको नहीं बताना है, बताना है कि अगर अकेली इस महिला इस काम को करेगी तो कितना समय लगेगा और अकेले इस पुरुष इस काम को करेगा तो कितना समय लगेगा। आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों मिलके जो कर रहा है उससे हमको मतलब नहीं, मतलब है हमको बताइए कि अगर इस महिला को अकेले इस काम में लगा देंगे, क्योंकि दोनों मिलकर 4 दिन में कर रहा है, लेकिन अगर अकेले लगा देंगे तो ये कितना दिन में पूरा कर लेगा। अगर इस महिला को अकेले इसमें लगा देंगे तो कितना दिन में पूरा कर लेगा, और अगर इस पुरुष को भी अकेले लगा देंगे तो कितना दिन में पूरा कर रहा है। मतलब हमको दोनों मिल के कितना दिन में पूरा कर रहा है वो तो हम बता दिए, लेकिन अकेले अगर करेगा तो कितना दिन लगेगा। तो हम अकेले करेगा तो कितना दिन लगेगा उसको हमको पता नहीं, तो नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना एक महिला अकेले इस काम को कुल x दिन में पूरा कर रहा है। फिर लिखेंगे एक पुरुष अकेले इस काम को कुल y दिन में पूरा कर रहा है। क्योंकि हम जान रहे हैं दोनों मिलकर इतना, लेकिन अकेले हमको नहीं पता है, तो यहां लिख दीजिए माना, बड़ा सिंपल है, ध्यान से समझिएगा। एक महिला द्वारा तो कुल समय मेरा क्या हो जाएगा, जैसे एक महिला द्वारा मतलब अकेले एक महिला द्वारा कुल कितना समय लेगा तो x दिन, हमको पता नहीं है कि कितना दिन लेगा, तो कितना दिन हो गया? x दिन हो गया। उसी प्रकार एक पुरुष द्वारा लिया गया कुल समय क्या हो जाएगा? कुल समय हो जाएगा y दिन। क्या हो जाएगा? y दिन। क्योंकि हमको ये पता है कि दोनों मिलके 4 दिन और 3 दिन, लेकिन अकेले कुल कितना दिन ले रहा है? x दिन ले रहा है। फिर अकेले उस काम को कुल कितना दिन ले रहा है? y दिन ले रहा है। अब इस क्वेश्चन में यहां ध्यान से समझिएगा कि अगर इस महिला ने अकेले इस काम को करेगा तो टोटल x दिन में पूरा कर रहा है। कितना दिन में पूरा कर रहा है? x दिन में। लेकिन टोटल x दिन में पूरा करेगा, लेकिन एक दिन में कितना करेगा? जैसे मान लीजिए एक महिला किसी काम को 2 दिन में पूरा कर रहा है। कितना दिन में? 2 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा? तो एक दिन में कितना करेगा? 1/2 करेगा, क्योंकि टोटल काम है 2, तो 2 दिन में तो एक दिन में आधा काम करेगा, तो एक में इसका आधा काम हो गया, एक ये मेरा क्या हो गया? आधा काम हो गया। तो टोटल काम एक दिन में कितना करेगा? 1/2 काम करेगा। जैसे एक महिला तो एक पुरुष एक काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है। कितना दिन में पूरा कर रहा है? 10 दिन में। किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है, लेकिन अगर एक दिन का हम निकालेंगे तो एक दिन का कितना करेगा? इसको 10 बराबर भाग में बांटेंगे तो एक 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 करके 10 बार लिखेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बराबर भाग में बांटेंगे तो एक दिन का कितना हो गया? एक दिन का 1/10। टोटल काम है 10, लेकिन एक दिन में कितना करेगा? 1/10। 1/10 तो ये हो गया एक दिन का काम, दूसरा दिन का काम, तीसरा दिन का काम हो गया। जैसे एक महिला एक काम को 4 दिन में कर रहा है। कितना दिन में? 4 दिन। तो एक दिन में कितना करेगा? 1/4 करेगा। कैसे करेगा? आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि
जैसे मान लीजिए इसमें टोटल x दिन में कर रहा है, टोटल x दिन में, लेकिन एक दिन में कितना कर रहा है हमको पता नहीं। जैसे मान लीजिए हम लोग कभी भी कहते हैं कि 5 किलो आलू का मूल्य 20 रुपया, 5 केजी आलू का मूल्य क्या हो गया 20 रुपया, तो 1 केजी का क्या हो जाएगा, तो 1 केजी का क्या हो जाएगा, 1 केजी होगा 20/5, तो 5 से भागा देते हैं कितना बार में, 4 आंसर आता है, आता है कि नहीं आता है। उसी प्रकार एक महिला किसी काम को पूरा करने में x दिन लगा रहा है, कितना दिन लगा रहा है, x दिन लगा रहा है, तो एक दिन में कितना हो जाएगा, एक दिन में 1/x हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। ये हम टोटल कुल समय निकाले, क्या निकाले, कुल समय x दिन में, कितना दिन में, x दिन में पूरा कर रहा है। कुल समय हम y दिन निकाले, लेकिन एक महिला अकेले एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक महिला अकेले एक दिन में 1/x, अकेले एक पुरुष एक दिन में कितना हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि हम समझाना क्या चाह रहे हैं। हम समझाना ये चाह रहे थे कि एक महिला कुल किसी काम को x दिन में पूरा करेगा तो एक दिन में कितना देगा, 1/x, और एक पुरुष किसी काम को y दिन में पूरा कर रहा है तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। ये 1/x और 1/y कैसे हुआ, इसी चीज को हम इतना में समझाए कि अगर एक महिला किसी काम को 2 दिन में पूरा करेगा तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 2 दिन काम है तो एक दिन में एक काम, तो इस जो बच गया सो एक दिन में दूसरा, तो 1/2 1/2 हो गया। यही बात हम आप लोगों को समझाना चाह रहे थे। अब इसको मिटा देते हैं पहले। अब यहां लिखिए कि एक महिला द्वारा एक दिन में या कार्य किया गया कार्य, देखिए क्या बोला है क्वेश्चन कि एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। तो देखिए एक महिला द्वारा टोटल x दिन में काम किया जा रहा है तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अब बोल रहा है कि एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। आपको समझा दिए कि कैसे हुआ 1/x और 1/y कैसे हुआ, आपको समझा दिए कि एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/x हो जाएगा, एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। अब हम प्रश्नानुसार से चलते हैं, प्रश्नानुसार से चलते हैं। प्रश्नानुसार से क्वेश्चन में बोल रहा है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को कितना दिन में कर रहा है, 4 दिन में। तो देखिए एक महिला द्वारा एक दिन में 1/x हो गया तो 2 महिला का क्या हो जाएगा, 2/x हो जाएगा, और एक पुरुष का 1/y हो गया तो 5 पुरुष का क्या हो जाएगा, 5/y हो जाएगा। और कितना दिन में पूरा कर रहा है, 4 दिन में पूरा कर रहा है। तो एक दिन का एक काम और 4 दिन में पूरा कर रहा है तो टोटल कितना हुआ, 4, तो 1 क्या हो गया, 4 हो गया। ये मेरा बन गया समीकरण 1। क्या बन गया, समीकरण 1। उसी प्रकार फिर क्वेश्चन में बोला है कि 3 महिलाएं, तो 3 महिलाएं क्या हो, 3/x, और 6 पुरुष 6/y हो गया। किसी काम को 3 दिन में पूरा कर रहा है तो 1/3 हो गया। ये मेरा बन गया समीकरण 2। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल गया तो इसे आसानी से हल कर देंगे। इधर तो हम जानते हैं बहुत आसानी से हल करने के लिए, यही बात को समझना थोड़ा मुश्किल था तो इसी को हम समझाने में इतना समय लिए। अब इसको हल कर दीजिए, बहुत आसान है। 2 को कॉमन ले लीजिए तो 1/x हो गया, प्लस है तो प्लस दीजिए। 5 को कॉमन ले लिए तो 1/y हो गया, बराबर हो गया 1/4 हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, माना 1/x को हम u मान लेते हैं और 1/y को क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। अब यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ ले आइए, यहाँ क्या करते हैं, देखिए 2 का 2 लिखिए। अब 1/x को u माने तो 2u हो गया, प्लस हो गया 5v हो गया, बराबर क्या होगा 1/4 हो गया, तो 1/4 लिख दिए। अब देखिए इसको 2u रहने दीजिए, 5v रहने दीजिए, और इधर 1/4 है तो ये 4 जो है ये भागा में, अगर इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, गुना में आ जाएगा। तो यहाँ लिखिए गुना 4 लिख देते हैं। गुना में ये भागा से किधर लाए, इधर ले आए, क्योंकि देखिए ये बटे के रूप में सिर्फ यही बच जा रहा था, इधर कुछ नहीं बच रहा था बटे के रूप में, तो इसी को भी बटे खत्म करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए क्या ले, भागा से क्या लाए, गुना में। अब इसको गुना कर दीजिए, देखिए 4 दूनी क्या हो गया 8u हो गया, प्लस 5 चौके क्या हो गया 20v हो गया, बराबर क्या हो गया 1 हो गया। अब देखिए ये जो हम लाए किससे लाए, समीकरण 1 से लाए। समीकरण 1 का ही रूप को चेंज किए, क्या किया, रूप को क्या किए, चेंज कर दिए। अब इसको भी समीकरण 1 हम बोल सकते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, इसी को नाम देंगे समीकरण 1। अब पुनः फिर समीकरण 2 ले लीजिए। समीकरण 2 मेरा क्या है,
3/x प्लस 6y बराबर क्या 1/3 हो गया। 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3 कॉमन लेंगे तो 1/x हो जाएगा, प्लस 6 कॉमन ले लेंगे तो 1/y हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 1/3 हो गया। अब इधर जगह नहीं तो यहाँ ले लीजिए, देखिए यहाँ क्या आ जाएगा 1/x को u माने थे तो 3u हो गया, प्लस 6 भी हो गया, बराबर क्या है 1/3 हो गया। अब देखिए 1/3 ये बटे के रूप में रह गया, तो इसको क्या करते हैं भागा में इधर ले आइए 3, तो 3u प्लस 6b बराबर क्या हो गया 1 हो गया। तो देखिए 3 तिया 9u प्लस 6 तिया 18 भी बराबर क्या हो गया 1 हो गया। ये मेरा क्या हो गया समीकरण 2। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 जब हम निकाल लेंगे तो विलोपन विधि से हल करना बहुत आसान है। किसी एक को बराबर कर दीजिए, देखिए ये क्या है 9 है, यहाँ 8 है, इसको 72 बना देते, 9 8 72, ये 8 9 72, इसको 9 से गुना कर दीजिए। लिखिए विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे, देखिए 9 8 72u प्लस हो गया 20 गुने 9, तो 20 गुने 9 नहीं कर सकते हैं तो कीजिए 9 दूनी 18 और 1 0 है तो 1 0 लगा दीजिए, 180 भी हो गया। उसके बाद कितना हो जाएगा बराबर 9 1 का क्या हो गया 9 हो गया। अब इधर लिखिए 8 9 72u प्लस 18 8 कितना हो गया 144 से, तो 144 भी बराबर कितना हो गया 1 8 8 हो गया। अब ले लीजिए, अब जिसका चिन्ह को बदल दीजिए, देखिए ई जो प्लस में माइनस हो गया, ई प्लस में ई माइनस, ई प्लस में ई माइनस हो गया, ई कट गया, क्या हो गया कट गया। अब इसको घटा दीजिए कि 10 में 4 गया कितना बचेगा 6 बच रहा है। अब यहाँ कितना बचा 7, 7 में 4 गया कितना बच रहा है 3 बच रहा है, 36 हो गया। और इधर कितना हो गया 9 में 8 गया कितना बच रहा है 1 बच रहा है, तो 36 भी बराबर 1। अब इधर जगह नहीं तो यहाँ ले आइए, इधर आराम से बनाते हैं। क्या कर सकते हैं भी बराबर क्या आएगा मेरा 1/36 ले आ गया। अब समीकरण 2 में भी का मान रख दीजिए, समीकरण 2 में भी का मान रखने पर, अब समीकरण 2 मेरा क्या हो गया, समीकरण 2 मेरा हो गया ये 9u, ये डुप्लीकेट फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म को हमने लेना है, तो ओरिजिनल फॉर्म ये हो गया 9u प्लस 18 भी बराबर क्या हो गया 1 हो गया। तो लिखिए 9 का 9, u का u प्लस 18, भी के जगह पर हम क्या लिखेंगे 1/36 लिखेंगे, बराबर क्या हो गया 1 हो गया। अब इसको देखिए काट दीजिए, 18 दूनी क्या आ जाएगा 36 कट जाएगा, तो हो गया 9u प्लस 1/2 बराबर क्या हो गया 1 हो गया। अब इसको ऐसा कर देते हैं 9u का 9u रहने देते हैं, बराबर 1 है तो बराबर 1, ये प्लस में इधर जाए क्या जगह -1/2 हो गया। अब देखिए ये एक भिन्न का घटा बन गया, क्या बन गया भिन्न का घटा, इसका नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 9u का 9u रहने दीजिए बराबर, इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2 आएगा, तो एलसीएम नहीं लेते डायरेक्ट करते हैं। देखिए 2 1 का 2, तो 2 में 1 जाएगा कितना जाएगा 1 मेरा क्या जाएगा 2 आ गया। आपको समझ में आ गया होगा कि इसका अगर भिन्न का घटाव करेंगे तो 1/2 आएगा। अब इसको लिख दीजिए u बराबर 1/2, अभी है गुना में, नीचे आया क्या जगह भागा में हो जाएगा 9। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, अब इसको लिख सकते हैं u 1/2, अभी है भागा में पलटेंगे तो क्या जाएगा गुना में चल जाएगा, तो 1 ऊपर चला गया 9 नीचे आ गया, तो u बराबर क्या आ जाएगा 1 का 1 9 दूनी क्या हो गया 18, u बराबर हो गया मेरा 1/18 आ गया। v बराबर 1/36 और u बराबर 1/18 आ गया, तो हम जानते हैं यहाँ लिख दीजिए, अतः 1/x को हम क्या माने थे u माने थे, यहाँ माने थे 1/x को क्या माने थे u माने थे, तो 1/x बराबर u, तो 1/x लिखिए। अब u बराबर हम कितना लाएं, u बराबर लाएं 1/18, तो 1/18 लिख दीजिए। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इसको कोना कोनी गुना कर दीजिए। देखिए x को 1 के साथ करेंगे तो x हो गया, और 18 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 18 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 18। मतलब एक महिला द्वारा उस काम को 18 दिन में पूरा करेगा, कितना दिन में 18 दिन में पूरा करेगा, और दोनों मिल के कर रहा था तो कितना दिन में पूरा हो जा रहा था 4 दिन में पूरा हो जा रहा था, तो कितना हो गया 18 दिन हो गया। इधर पुनः लिखिए फिर 1/y को हम क्या माने थे भी माने थे, तो 1/y लिखिए, और भी बराबर हमारा कितना आया था, भी बराबर मेरा आया है 1/36, भी बराबर कितना है 1/36। तो इसको क्या करते हैं कोना कोनी गुना कर दीजिए, y को 1 के साथ गुना करें तो y, और कितना आ गया 36, तो y बराबर कितना आ गया 36 आ गया। तो ये मेरा हो गया आंसर, ये दोनों मेरा क्या हो गया
आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको डिटेल्स में समझा दिए कि इस तरह क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। बहुत आसान था, सिर्फ यहाँ तक आपको समझना, तो बाकी तो एक कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन इसका थोड़ा लंबा है, इसलिए आपको ज्यादा बड़ा दिख रहा है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा, लेकिन बाकी बनाना बहुत आसान है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।